दोपहर का वक्त था। घर बिल्कुल खाली पड़ा था। सब लोग किसी शादी में गए थे और सिर्फ भाभी और देवर घर पर रह गए थे। बाहर धूप तेज थी, लेकिन घर के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। भाभी रसोई में काम कर रही थीं। पसीने की हल्की बूंदें उसकी गर्दन पर चमक रही थीं। देवर ने कमरे से झांक कर देखा और उसकी नजरें वहीं अटक गईं। उस पल उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे अंदर कोई बेचैनी उठ रही हो। भाभी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो देवर की नजरों का भार तुरंत महसूस कर लिया। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में शरारत छिपी थी। उसने कहा, इतनी देर से देख रहे हो? आओ ना, मदद कर दो। देवर ने धीरे से कदम बढ़ाए और पास जाकर उससे बर्तन लेने के बहाने उसका हाथ छू लिया। उस स्पर्श ने दोनों के बीच अचानक एक अनजाना करंट दौड़ा दिया। भाभी ने आंखों में नजरें डालकर कहा, तुम्हें पता है, घर में सिर्फ हम दोनों हैं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें चाहत की हल्की कंपकंपी थी। देवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पता है भाभी, और शायद इसलिए दिल तेज धड़क रहा है। वो लम्हा कुछ और ही था। भाभी ने अचानक उसका हाथ पकड़कर कमरे की ओर खींच लिया। दरवाजा बंद होते ही खामोशी और गहरी हो गई। अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। देवर ने उसका चेहरा थामा और होठों को हल्के से छू लिया। भाभी ने पल भर को आंखें बंद कर दी और फिर खुद को उसके और करीब कर लिया। कमरे की गर्मी बढ़ चुकी थी। देवर ने धीरे से उसकी कमर थामी और उसे अपनी बाहों में कस लिया। भाभी की सांसें तेज हो रही थीं। उसका चेहरा लाल था और उसके होंठ चाहत से कांप रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, आज मुझे मत रोकना। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। देवर ने उसके बालों को सहलाया और गर्दन पर हल्के चुंबन दिए। भाभी की उंगलियां उसकी पीठ पर कस चुकी थीं, जैसे वो इस पल को खोना नहीं चाहती। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। पल पल चाहत और गहरी होती जा रही थी। हर स्पर्श, हर चुंबन और हर सांस में उनकी बेकरारी झलक रही थी। भाभी की आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ गहरी मोहब्बत और बेताब इच्छाएं थीं। देवर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, ये लम्हा कभी खत्म न हो। और सच में उस दोपहर का हर पल इतना गहरा और इतना हसीन था कि दोनों पूरी तरह एक दूसरे में डूब गए। घर की खामोशी उनकी चाहत की गवाह बन चुकी थी। बाहर धूप थी, लेकिन कमरे के अंदर मोहब्बत की आग जल रही थी। वो दोपहर उनके लिए सिर्फ एक लम्हा नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी जिसे दोनों हमेशा याद रखने वाले थे।